शिव को कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल हमारी जिंदगी को बदल देता। एक लोटा शंकर को नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, सब तुम्हारे पास। शिव को दौलत से मत रिझाना, शंकर भगवान को वैभव से मत रिझाना। कई लोगों की आदत रहती है कि मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास इतना धन है, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूं। कब, क्या, कहां देगा, ये बाबा ही जानता। बाबा, कभी आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा, माननीय छत्तीसगढ़ शासन के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती कौशल्या देवी साय जी, जब छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होती थी, आगे जगह नहीं मिलती थी तो टेंट के पीछे पंडाल में जैसे आप लोग बैठे हो, बहुत दूर दूर तक ऐसे पीछे कहीं बैठकर कथा सुनती थी। और ये हमने नहीं, उनके ही मुख्य शब्द है, उन्होंने बताया और मंच पर भी कई बार बताया। ऐसे ही बैठकर, जैसे आप कथा श्रवण कर रहे हो, ऐसे ही बैठकर कथा श्रवण करती हो और दिल से भगवान का नाम का उच्चारण करते थे। हमें याद है जिस समय पर माननीय साय जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय पर उनकी आज भी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय जी डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती रहती, पहले भी लिखती थी। जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे उस समय पर भी लिखती थी, और आज भी मुख्यमंत्री पद पर हैं तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूरी डायरी भर लेती थी। और वो डायरी किताब जब भी हम छत्तीसगढ़ कथा करने आते थे तो वो हमको भेंट करती थी, गुरुजी हमने लिखा है। हम देखते पूरी पुस्तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कई बार पहले भी पूछा कि बहन जी, दीदी एक बात बताओ कि आपको लिखने का समय मिल जाता? तो उन्होंने कहा गुरुजी ये जो कुछ भी है सब मेरे शंकर भगवान का दिया हुआ है और उनके लिए ही समर्पित है। शिव भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव। हमें कभी कभी स्मरण में आता है, कोटा राजस्थान में हम कथा करने के लिए गए और वहां के शर्मा परिवार ने कथा कराई, जो उस समय पर विधायक जी थे और अभी राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हैं शर्मा। जब उन्होंने कथा कराई तो हमने उस समय पर उनसे पूछा कि ये शिव महापुराण कथा कराने का मन में भाव कैसे प्रकट हो गया? तो उनके शब्द थे शर्मा जी के कि गुरुजी मेरी धर्म पत्नी और हम जितना समय मिलता, जितना भी समय मिल जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आपकी कथा रोज श्रवण करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है कि वो कथा हृदय को छूती है। और आज
जो कुछ भी है ये सब शिव का ही तो है, शंकर का ही तो है, शंकर की कृपा से। कहीं पर भी बैठो, बाबा को तुम्हारा धन नहीं, बाबा को तुम्हारी दौलत नहीं। यहाँ पर बालोद वाली प्रतिभा दीदी बैठी हुई है, चौधरी जी, हमने एक बार उनसे भी पूछा, हाँ ये बैठी, तो हमने इनसे भी कहा कि बाबा की कैसी कृपा, तो ये भी पहले आती थी, इतनी आगे इनको जगह नहीं मिलती थी, सबसे आखिरी में लास्ट में कहीं जगह मिल जाती थी, बैठ जाती थी। तो बाबा ने कृपा कर कर, बाबा तो बाबा है भोलेनाथ, कब किसका हाथ पकड़कर कहाँ बिठा दे ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और आज फिर कहते हैं जितेंद्र जी, इस पवित्र व्यासपीठ से वर्णन करते हैं, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपने ये पवित्र कथा इस क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में जो कराई है, आज पूरा आदिवासी वनवासी जितेंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं आपसे। तो हम तो कहेंगे, आज भी यहां कहकर जा रहे हैं, जो जिस भाव से कथा श्रवण करेगा, मेरा भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको किस सिंहासन पर बिठाएगा तुम ही जान सकते। हाँ, कैसे कृपा करता है ये वही जान सकते। कहाँ बैठे हो आप लोग? कोई कहता है गुरुजी आपकी कथा में जगह नहीं मिलती, हम पीछे बैठते हैं, हमको वहां जगह मिलती है, हम लेट आते हैं, पीछे बैठते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो आगे बैठने के लिए झगड़ा भी करते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। अब दरवाजे पे तो सारे पुरुष खड़े होते हैं और तुम चिल्ला कर कहती हो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। और अगर वो कह दे तो तू भी मुझे नहीं जानती, मैं उसका पति हूं। तो मुझे जानते नहीं हो। अरे क्या झगड़ा करना, आगे बैठने के लिए हमको आगे बैठना है, हमको आगे बैठना, हमको इसी कंपाउंड बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां, ना 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 ना, जहां जगह मिल जाए बाबा के पूरे पंडाल में, जहां तुमको मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से हृदय से बाबा की कथा सुनो। आरती हो, आरती के बाद जब उठो वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, हृदय से लगाओ, बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काट देना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे कष्टों को मिटा देना, बाबा तेरी कृपा बनाना। सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को तो 3 महीने में जो मांगो वो दे देता है। बाबा मैं भी तेरे दरवाजे पर कथा सुनने आई हूँ, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, क्या नहीं देगा। एक पत्र है, जरूरी नहीं कि आगे बैठोगे तो ही भगवान सुनेगा, हम साइड में बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, नहीं। एक छोटी सी चींटी भी अगर पुकारती है तो परमात्मा दौड़ कर आता है। एक जीव भी कष्ट भोगता है, शिव को पुकारता है तो शिव आते हैं। यहाँ कांकेर में कथा करी थी, जैन साहब कहीं बैठे हैं, कहाँ हैं? देव कुमार जी जैन, हाँ ये बैठे। कोकपुर में क्या कथा बाजी थी, सुबह हम कथा बाजते थे, शाम को भालू बाजते थे। सुबह हम कथा कर चले जाते थे दोपहर में, जैसे ही 4 बजे 5 बजे कथा पूरी होती और लोग गए और पंडाल में जितने लोग रहते और आस पास भालू कथा करने आ जाते। ऐसा जंगल का क्षेत्र, और कथा करने पंडाल में तो जाते भालू तो भालू, पर हमारे जहां हम ठहरे थे इनके घर पर, वहां भी आजू बाजू घूमने आ जाते मिलने के। महाराज आप इन जैन साहब से पूछना, देव कुमार जी से, जो को जहां जगह मिल जाती थी वहां बैठ जाते थे, सेवा करते थे। कचरा मिल जाता, कचरा को उठाकर, जो भी कचरा पड़ा रहता उसको भरकर एक जगह पर ले जाकर रख देते, सब करते। अब एक दिन इनके मन में आया कि 5 कथा हो गई, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि कथा मेरे गांव में कोकपुर में हो जाए। 5 पंडाल कथा लोग सुनते हैं,
और छत्तीसगढ़ वालों की तो किस्मत इतनी ज़्यादा प्रबल है कि इनको 5 कथा सुनने के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ना ही नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ में ही 5 कथा मिल जाती है। कई लोगों की तो एक अभी यहाँ हो गई, फिर अभी 7 तारीख से 13 तारीख तक वो गीतम छत्तीसगढ़ में कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगा। 7 से 13 तारीख तक 7 दिन की, और माँ दंतेश्वरी की बड़ी कृपा होगी। एक देवघर में कथा बाची, वो भी माँ देवी की शक्तिपीठ थी, 51 शक्तिपीठ में से माता का हृदय वहां गिरा था। और दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो माँ सती के दंतेवाड़ा क्षेत्र में गिरे। हमको तो लगता है कि मेरी माँ सती कृपा कर रही है जो कथा श्रवण करने का मौका, और प्रयास करेंगे गीतम दंतेवाड़ा में जो कथा होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि 7 दिन माँ दुर्गा भवानी माँ सती के एक एक स्वरूप का व्याख्यान करा जाए और शिव और सती की दंतेश्वरी माता की कथा का रसतत्व दुनिया में लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता कौन है, लोगों को मालूम पड़े कि छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी माता है उनका प्रागट्य कैसे हुआ, लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता का स्वरूप क्या है, लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता कैसी कृपा करती है। 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जो 2 बजे से 5 बजे तक गीतम में होगी, वहां प्रयास करेंगे कि पूरा मां दंतेश्वरी पर उस कथा का रास्ता। तो ये तो शिव कृपा है भगवान शंकर की। तो कभी इनसे पूछना देव कुमार जैन जी से, इनके मन में आया बाबा कथा का मन में भाव है, 5 पंडाल हो गए, व्यवस्था कुछ नहीं है, तू व्यवस्था कर। और शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी, देव कुमार जैन जी से पूछना कि बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कथा कराई कि पूरा कोकपुर के लोगों ने आनंद लिया। शिव पुराण की कथा कांकेर क्षेत्रवासी ने, और वही कृपा जितेंद्र जी पे हो गई। ये शिव कृपा, शंकर कृपा। आप हृदय से उसको पुकारते हो, वो हृदय से शिव। मेरे शंकर भगवान को दुनिया के लोग कितना भी आडंबर बताएं, दुनिया के लोग दिन भर, कई लोगों की आदत है यूट्यूब पर भिड़ आएंगे, प्रचार कर, अपना स्वयं का प्रचार करने के चक्कर में विचार करते हैं कि हम ये बता देंगे, ऐसा कर लो, शंकर जी को इतना ये चढ़ा देना, शंकर जी को 5 किलो दूध चढ़ा देना, 1.5 किलो प्रसाद चढ़ा देना, 2 किलो ये चढ़ा देना, 10 किलो ये चढ़ा देना। ना ना ना, मेरा भोला बाबा एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से, एक चावल के दाने से, और वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोलने से मेरा वो घरदानी प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, उसको तो केवल निर्मल मन चाहिए, हृदय हृदय। हमारे जीवन में हमें सफलता जरूर देती है, हमें सुख जरूर देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब घर से निकलो 2 काम जरूर कर कर निकलो। पहला, घर में जो भगवान का मंदिर है, घर में जो भगवान का देव स्थान है, देवालय है, शिवालय है, उसको नमन करो, प्रणाम करो, विनय करो। दूसरा, घर से निकलते समय अपने घर का जो बुजुर्ग हैं, अपने घर के जो बड़े हैं,
उनको नमन करो, उनको प्रणाम करो। एक परमात्मा का साथ और दूसरा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे साथ चलता है तो निश्चित है उसका फल हमको मिलता जरूर है। कहीं विघ्न में हम पड़ रहे हैं, कहीं विघ्न में हम घिर गए हों, पड़ गए हों, तो उस विघ्न से निकलने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और महादेव की कृपा, ये दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठता देते हैं। दोनों। एक होता है तराशना और दूसरा होता है तलाशना। एक है तराशना और दूसरा है तलाशना। हम तलाशते रहते हैं, ये वो सब ढूंढते रहते हैं। और तराशने में क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ निर्माण करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। तलाशना संसार में आकर हर व्यक्ति जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, वो कुछ ना कुछ तलाशता ही रहता है। और वो तलाशने के चक्कर में फिर वो कहीं ना कहीं व्यक्ति में भी खोट ढूंढने लगता है। व्यक्ति में भी बुराइयां ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तलाश रहा है। यदि वो तलाशता नहीं और तराशने का काम करता, खुद को संवारने का, खुद को सुधारने का, खुद को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता, तो दुनिया में फिर कोई उसको बुरा नजर ही नहीं आता। सब श्रेष्ठ दिखते और वो अपनी जिंदगी को भी श्रेष्ठ बना बैठता, वो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना। जिसने खुद को तराशा, जिसने स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा। वो जीवन में बहुत तरक्की करा। क्या करा? एक सुंदर फल कुबेर जी महाराज ने भगवान शिव जी को भेंट किया। बड़ा सुंदर फल था और वो फल कुबेर जी ने भगवान शंकर को भेंट करा। तो मां पार्वती जी ने उस फल को देखा तो फल बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। इतने में थोड़ी देर बाद जब मां जगतजननी अम्बा पार्वती जी के हाथ में वो फल आ गया, बड़ा सुंदर फल था जो कुबेर जी ने भगवान शिव जी को दिया था। और शिव जी के हाथ का फल मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती के हाथ में आ गया। अब कुछ देर बाद भगवान